अभी हम स्टार्ट करवा रहे हैं चैप्टर नंबर 16, जो कि आपके पास किस चीज़ के बारे में, ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में। सही है, ट्रॉपिकल डिजीज़ के इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ ट्रॉपिकल डिजीज़ की बात करेंगे। उसमें आपके पास मलेरिया आ जाता है, एम्बियोसिस आ जाती है, कॉलरा वगैरह आ जाता है। तो इन सब को अभी हम विद क्लिनिकल फीचर, इसके पॉसिबल काजेज़ कौन से हैं, विद प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया आपके पास क्या है? सही है, मलेरिया आपके पास वो डिजीज़ है, वो प्रोटोजोवल फीवर है, इन्फेक्शियस प्रोटोजोवल फीवर है, जो कि आपके पास किस वजह से होती है? एक पैरासाइट की वजह से होती है। सही है, और ये मलेरिया पैरासाइट क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम कहलाता है। सही है, मलेरिया ये जो पैरासाइट वगैरह है वो ह्यूमन में स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है, किस वजह से? जो मॉस्किटो के बाइट वगैरह से। सही है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो वगैरह होते हैं वो आपको बाइट कर लेते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाती है? इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। सही है, अच्छा, जिन लोगों को मलेरिया वगैरह होता है, सही है, उनको हाई फीवर वगैरह होगी। सही है, वो शेक कर रहे होगी, चिल्स वगैरह हो रही होगी उनमें। सही है, और आपके पास क्या होगा कि मलेरिया जो होते हैं वो जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ वगैरह हैं उधर आपके पास स्टिल ये कॉमन है। सही है, ये आपके पास अनकॉमन कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी को ऐसा कोई अवेयरनेस वगैरह ना हो। सही है, ये स्टिल आपके पास काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन डिजीज़ कंसिडर किए जाते हैं। सही है, अच्छा, अब हमारे पास मुख्तलिफ जो कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का। सही है, वो आपके पास क्या है? प्लाज्मोडियम। तो हमारे पास प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ आ जाती है। सही है, एक हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपके पास कॉमन वो है। सही है, टाइप ऑफ वो है। और जो प्लाज्मोडियम फॉल्सिफॉर्म आ जाती है सेकंड टाइप, वो आपके पास काफ़ी डेंजरस वगैरह होती है। सही है, और प्लाज्मोडियम ओवेल सच इतनी कॉमन नहीं है। सही है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया ये भी इतना कॉमन नहीं है। सही है, तो जो फॉल्सिफॉर्म वाला है, सही है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफॉर्म, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास डेंजरस है। सही है, और वाइवेक्स आपके पास काफ़ी कॉमन है। सही है, अच्छा, अगर अब हम बात करें किस चीज़ की, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया की, तो हमने पहले ही वो किया था, डिस्कस करा है कि मलेरिया आपके पास किस वजह से होता है? जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होते हैं उसके बाइट से। सही है, जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करे किसी भी ह्यूमन, किसी भी पर्सन वगैरह को। सही है, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको बाइट करे इन्फेक्टेड मॉस्किटो, तो ये आपके पास क्या होती है? स्प्रेड होती है इनमें। जो मलेरिया पैरासाइट होता है वो आपके पास पर्सन की ब्लड स्ट्रीम वगैरह में जाके, लिवर वगैरह में इसकी क्या होती है? जाके ये आपके पास मेच्योर हो जाता है। सही है, और देन लिवर को छोड़ के, जब लिवर में इसकी मेचुरेशन हो जाती है तो फिर लिवर को छोड़ के ये आपके पास इन्फेक्ट करता है जो अदर आरबीसी है, जो बाकी ब्लड स्ट्रीम वगैरह होती है, उसमें जाके आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। सही है, अच्छा, जो मलेरिया है वो आपके पास ट्रांसमिट होता है जब आपके पास जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जैसे ही वो आपको, वो ह्यूमन वगैरह को या पर्सन वगैरह को बाइट करे। सही है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो जिन बंदों को, जिन पर्सन्स को मलेरिया होता है, सही है, जो मलेरिया पॉजिटिव पीपल होते हैं उनमें क्या होगी? वो शेक कर रहे होगे, चिल्स वगैरह हो गए उनमें। सही है, हाई फीवर होगा। सही है, स्वेटिंग वगैरह हुई होगी उनमें, हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग वगैरह हुई होगी। सही है, उनमें स्प्लीनोमेगेली होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया वगैरह की कंडीशन होगी। सही है, उनको फीवर होगा, हेडेक, बॉडी एक्स वगैरह हो गए उनको। सही है, बॉडी पेन वगैरह होगा उनको, एपिसोडिक फीवर होगा। एपिसोडिक फीवर मीन्स के कोल्ड स्टेज भी उन पे आएगी, हॉट स्टेट में भी होगा, स्वेटिंग स्टेट में भी होगा। सही है, तो ये सारी आपके पास क्या है? ये सारी आपके पास क्लिनिकल फीचर्स है किस चीज़ की? मलेरिया की। सही है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया कम्प्लिकेशन की। मलेरिया में आपको मुख्तलिफ कम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। सही है, ये आपके पास जो होते हैं लीवर फेलियर या जॉर्निस वगैरह काज करते हैं। सही है, जॉर्निस आपके पास इनके आपकी स्किन वगैरह येलो होगी। सही है, आई की जो वाइट वगैरह होती है वो भी आपके पास येलोइश अपीयर होगी। सही है, जॉर्निस वगैरह होगी आपके पास, ब्लड एनीमिया होगा। सही है, शॉक होगा, क्योंकि शॉक में भी आप जाग सकते हो बिकॉज आपका बीपी सडनली ड्रॉप होता रहेगा। सही है, पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा इस वजह से होगा क्योंकि आपके लंग्स वगैरह में क्या होगा? अब फ्लूइड वगैरह की एक्युमुलेशन होगी। सही है, तो जब लंग्स में वाटर फ्लूइड वगैरह की एक्युमुलेशन होती है तो वो कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है? पल्मोनरी एडिमा कहलाती है। सही है, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपके पास एज अ कम्प्लिकेशन, आपके पास मलेरिया कम्प्लिकेशन के रिजल्ट में आपके पास ये भी हो सकते हैं। सही है, एआरडीज वगैरह भी हो सकते हैं, फिट्स भी आपको पड़ सकते हैं। सही है, ज़्यादा उसकी वजह से, फीवर वगैरह के हाई ग्रेड फीवर की वजह से। सही है, डायरिया भी आपको हो सकता है, आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हो। सही है, और आप में जो होते हैं
मोस्टली जो हाई ग्रेड फीवर होता है सेरेब्रल, उसमें से ये मलेरिया में वो कभी कभार लीड करता है डेथ वगैरह में से ही। तो अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। सही है, इन्वेस्टिगेशन में हम जो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वगैरह है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एमपी टेस्ट करेंगे, स्लाइड्स वगैरह के थ्रू उसको हम डिटरमाइन करेंगे। सही है, या किट जो मेथड है। सही है, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है, किस चीज़ के लिए, आपके पास मलेरिया को फाइंड आउट करने के लिए। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट की। मलेरिया आपके पास जो होती है इसके लिए आपके पास क्या होती है, मुख्तलिफ मेडिकेशन वगैरह है, एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह आपके पास ऐसे ही है। उसमें एंटी मलेरिया ड्रग्स में आपके पास जो होती है क्लोरोक्वीन आ जाती है। सही है, क्लोरोक्वीन जो होती है 4 टैबलेट से हम वो करते हैं। सही है, स्टार्ट लेते हैं, देन 2 टैबलेट लेते हैं आफ्टर 6 to 8 आवर के बाद। सही है, देन 1 टैबलेट लेते हैं। 2 दिन के बाद हम क्या करते हैं, उसको 1 टैबलेट पे ले आते हैं। सही है, 2 टाइम्स हम लेते हैं। सही है, जो फेंसडर होती है वो भी 3 टैबलेट हम लेते हैं। क्विनीन हो गया, एल्टम हो गया। सही है, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। सही है, क्विनीन सल्फेट वगैरह हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन, वेब्रोमाइसिन या अदर जो प्रिमाक्विन फॉस्फेट वगैरह होती है, ये चीज़ें हम लेते हैं। सही है, कोल्ड उसके लिए अगर आपके कोल्ड स्पंजिंग हम करेंगे। सही है, अगर आपके पास हाई स्टेज फीवर हो, सही है, तो हम क्या करेंगे, कोल्ड स्पंजिंग वगैरह करेंगे। सही है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक उस केस में हम देंगे अगर आपके पास फीवर वगैरह के फीचर्स वगैरह प्रेजेंट हो तब। सही है, और हम क्या करेंगे, इंट्रावेनसली फ्लूइड वगैरह देंगे अगर नीड पड़ रही हो उसमें, अगर पर्सन जो होते हैं वो आपके पास हाइड्रेटेड नहीं हो। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मलेरिया प्रिवेंशन की। तो मलेरिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट करें। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट ये कि मलेरिया के अकर होने से पहले ही इसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ को हम अप्लाई करें। सही है, इंडोर स्लीपिंग वगैरह अगर हम करें ताकि मॉस्किटो बाइट से हम बच सके। सही है, या फिर अगर हम आउटडोर सो भी रहे। सही है, तो मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो स्प्रेज वगैरह इन चीज़ों का यूज़ करें। सही है, और जो स्मोकी एरिया होता है उसके करीब मोस्टली सोया करें, क्योंकि जो स्मोक होता है उससे जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं वो दूर जाते हैं। सही है, केरोसिन ऑयल वगैरह जिधर आपके पास कड़ा पानी होता है उधर आप जो होते हैं केरोसिन ऑयल स्प्रे वगैरह करो, क्योंकि जो पैरासाइट होते हैं, जो प्लाज्मोडियम लार्वा वगैरह होते हैं, वो उससे किल हो जाते हैं। सही है, अदर स्प्रेज वगैरह की अगर हम बात करें तो DDT आ जाती है, डाई क्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सही है, ये आपके पास आ जाती है। BHC आ जाती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये चीज़ आपके पास आ जाती है। सही है, इसको आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप क्या करो, खुद को प्रिवेंट करो किस चीज़ से, मलेरिया से। सही है, मॉस्किटो बाइट, जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके बाइट से आप क्या करो, खुद को प्रिवेंट करो। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बियोसिस की। सही है, एम्बियोसिस आपके पास क्या है, ये आपके पास एमीबिक डाइसेंट्री वगैरह है। ये आपके पास इन्फेक्शन है जो किस वजह से होता है, जो कि एमीबा की वजह से होता है। सही है, ये आपके पास जो होते हैं एंटामीबा हिस्टोलेका, उस वजह से आपके पास ये डाइसेंट्री होती है, ये एम्बियोसिस वगैरह की कंडीशन होती है। सही है, सिम्टम्स में आपके पास वो क्या आ जाते हैं कि या तो इसमें क्या कभी कभार जो होते हैं बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, या फिर माइल्ड सिम्टम प्रेजेंट करेगा, और या फिर इसके सिम्टम सवियर वो भी हो सकते हैं। सही है, तो अब हम टाइप्स की बात करते हैं। सही है, कि एम्बियोसिस के आपके पास कितनी टाइप्स है। सही है, तो टाइप्स में हमारे पास जो होते हैं एक आपके पास जो होते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एम्बियोसिस आ जाती है। सही है, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एम्बियोसिस में आपके पास क्या होता है, वो आपके पास अफेक्ट करते हैं अदर एरिया को, इंटेस्टाइन देन इंटेस्टाइन वगैरह। सही है, जो एम्बियोसिस होती है जो आपके पास उसमें टाइप्स आ जाती है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एम्बियोसिस, ये आपके पास अफेक्ट करती है अदर एरियाज को सिवाय किस चीज़ के, इंटेस्टाइन के। सही है, लाइक हमारे पास लिवर एम्बियोसिस हो गई जिसने अफेक्ट किया आपके लिवर को। सही है, और दूसरा आपके पास इंटेस्टिनल एम्बियोसिस आ गई। सही है, जो कि अफेक्ट करती है आपके इंटेस्टाइन को। सही है, अच्छा, ये आपके पास माइल्ड टू मॉडरेट भी हो सकती है, सवियर भी हो सकती है। सही है, एसिम्प्टोमेटिक एम्बियोसिस भी हो सकती है। सही, मतलब या तो कोई सिम्टम, एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कि कोई साइन सिम्टम वगैरह वो प्रेजेंट नहीं कर रहा। सही है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एम्बियोसिस की वो पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर, सिम्टम वगैरह क्या हो सकते हैं पॉसिबल। सही है, तो आपका जो है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एम्बियोसिस अगर आपको हो तो आपको फीवर होगा। सही है, पेन होगा RHC साइड पे। सही है, सेमी सॉलिड स्टूल पर डे आप वो करोगे। सही है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा। सही है, फ्लूटनेस होगी, फेटिक होगा, वेट लॉस होगा। सही है, एनारोक्सी वगैरह की कंडीशन आपके पास होगी। सही है, जो स्टूल वगैरह आप करोगे उसमें पस होगा, ब्लड वगैरह होगा। सही है, वॉमिटिंग आप करोगे, आपकी कोलोन वगैरह में लीजन होगी, बिकॉज
जो इंटेस्टिनल एम्बियोसिस वगैरह होगी उसमें मोस्टली आपके पास क्या होगी, कोलोन रीजन वगैरह होगी, सही है। अच्छा, जो इसमें जो स्टूल आप करोगे वो बेड्समैन स्टूल होगा, सही है। डिहाइड्रेशन भी आपको हो सकती है इस चीज़ के रिजल्ट में, एम्बियोसिस के रिजल्ट में, सही है। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें, सही है, इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एम्बियोसिस को हम कंफर्म कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम स्टूल आरएलई करें, सही है, या फिर अगर हम अल्ट्रासाउंड करें जो आपके पास एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एम्बियोसिस उसको कंफर्म करने के लिए, सही है, हम क्या करें, अल्ट्रासाउंड वगैरह करें तो हम उसको इसकी कंफर्मेशन हम इस इन्वेस्टिगेशन टेक्निक से करते हैं, सही है, एक स्टूल से और दूसरा अल्ट्रासाउंड से। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में आपके पास ये है कि जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप यूज़ कर रहे हो उसको पहले अच्छी तरह से वॉश करो बिफोर ईटिंग वगैरह, सही है। जो रॉ वेजिटेबल्स वगैरह होती है, रॉ फ्रूट्स वगैरह होती है, उसको आप ईट करने से अवॉइड करो। वाटर को प्रॉपरली बॉईल करो बिफोर ड्रिंकिंग, सही है। और स्टूल जो होते हैं उसको जो होते हैं आप ओपन एरिया में ना करो, प्रॉपर जो लेट्रिन्स वॉशरूम्स वगैरह होती है उधर जाके आप उसको करो, सही है। जो फूड स्टफ़ होता है उसको आप प्रॉपरली कवर करो ताकि वो जो फ्लाइज वगैरह की पोन से दूर रहे, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। एम्बियोसिस ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या हो जाती है कि अगर आपके पास डायरिया वगैरह इस तरह की कोई कंडीशन हो, सही है, तो आप क्या करोगे, मेट्रोनिडाज़ोल इस केस में आप लोगे, सही है। एंटीबायोटिक थेरेपी में आप क्या करोगे, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन लोगे, इन्फ्यूजन उसके फॉर्म में भी या टैबलेट के फॉर्म में भी, सही है। इंटेमिजोल लोगे, इंटेमिजोल में आपके पास मेट्रोनिडाज़ोल आ जाता है, सही है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, अगर वॉमिटिंग वगैरह आपके पास हो रही है तो हम ग्रीमिनेट वगैरह लगाएंगे, रिहाइड्रेशन वो करेंगे, सही है। ORS वगैरह या इंट्रावेनस आपके पास जो रिंगुलेट इन्फ्यूजन है, सही है, या जो नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन वगैरह है, ये चीज़ें हम लगाएंगे, सही है, ताकि हम क्या करें, खुद को ट्रीट कर सके किस चीज़ से, एम्बियोसिस की कंडीशन वगैरह से, सही है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रॉपिकल डिजीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके पास क्या है, कोलरा है। कोलरा आपके पास क्या है, कोलरा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये आपके पास क्या होता है, सवियर वाटरी डायरिया होते हैं, इसके रिजल्ट में आपके पास डिहाइड्रेशन वगैरह होती है और इवन आपके पास डेथ भी अगर हो सकती है अगर इसको आप क्या करो, अनट्रीटेड छोड़ो, सही है। अच्छा, ये आपके पास क्या होती है, जो ईटिंग फूड, अगर आप कंटामिनेटेड फूड वगैरह ईट करो, वाटर वगैरह जो कंटामिनेटेड है वो ड्रिंक करो, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगी, कोलरा होगी, सही है। और ये आपके पास जो वाइब्रो कोलरा होते हैं उसके ये जो बैक्टीरिया है, सही है, वाइब्रो कोलरा, सही है। तो ये अगर फूड आपका फूड वाटर इस चीज़ से कंटामिनेटेड है तो एज अ रिजल्ट आपको क्या होगा, कोलरा होगा, सही है। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें, सही है, तो जो कोलरा है, जो हेज़र जिसको हम बोलते हैं, सही है, उसमें तो ये आपके पास जो होते हैं तकरीबन सही होने में 1 to 5 डेज़ लेंगे, सही है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 1 to 5 डेज़ है, सही है। अच्छा, अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सही है, कोलरा वगैरह की, तो ये पेशेंट जो होते हैं आपके पास क्या करेगा, वाटरी स्टूल वगैरह करेगा, सही है। फिर आपके पास जो स्टूल वगैरह होगी वो ग्रेश टाइप अपेयर होगी, वाटरी होगी, सही है, उसमें कोई ब्लड और पस वगैरह नहीं होगा, अगर होगा तो भी काफ़ी लिटल अमाउंट में होगा, सही है। और आपके पास क्या होगा, एनारोक्सिया नर्वोसा होगा। एनारोक्सिया नर्वोसा आपके पास ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन क्या करता है, जिसमें बॉडी वेट कम होता है, सही है, वो प्रॉपरली ईट ही नहीं कर पा रहा उसको, सही है, मोटापे के डर से। अच्छा, यूरिन वॉल्यूम जो होती है वो आपके पास कम होगी, सही है, डिहाइड्रेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगी, सही है। स्किन भी आपके पास ड्राई होगी, साइनोसिस वगैरह हुई होगी। साइनोसिस आपके पास जो ब्लूइश कलरेशन वगैरह आ जाती है, सही है। एक्सट्रीम थर्स्ट वगैरह फील होगा, सही है। जो एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह होगी वो उनकी कोल्ड होगी, सही है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह हो गए, सनकन आइज होगी उनकी, BP उनका लो होगा, सही है। पेलेग्रा वगैरह होगा। पेलेग्रा आपके पास क्या है, पेलेग्रा आपके पास हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि पेलेग्रा आपके पास जब जो नियासिन है, जो आपके पास विटामिन B12 है, सही, विटामिन B है, अगर उसकी डिफिशियंसी वगैरह हो तो एज अ रिजल्ट आपके पास पेलेग्रा होगा। पेलेग्रा में इन्फ्लेम्ड स्किन वगैरह होती है, रेश टाइप्स अपीयरेंस होती है आपकी स्किन वगैरह में, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की। लेब डायग्नोसिस वगैरह में हम क्या करेंगे, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे, ब्लड यूरिया को देखेंगे और स्टूल आरी वगैरह करेंगे। किस चीज़ के लिए, उसके लिए उसको इसकी कंफर्मेशन के लिए, सही है, कोलरा वगैरह की कंफर्मेशन के लिए, सही है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, सही है,
कॉम्प्लिकेशन में आपके पास क्या होगी, किडनी फेलियर भी हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर लॉस वगैरह, सही है। शॉक में भी आप जा सकते हो, सही है। एसिडोसिस कंडीशन आपको हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट भी आपके इम्बेलेंस हो सकते हैं, सही है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आ गई किस चीज़ की, कोलरा वगैरह की, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में हमारे पास जो होते हैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग की, हमारे पास प्रॉपर हाइजीन वगैरह की ज़रूरत होती है हमारे पास, सही है। तो हमें चाहिए कि हम जो होते हैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग वगैरह करें, सही है। वाटर और मिल्क को जो होते हैं प्रॉपरली बॉईल करके यूज़ करें, सही है। और जो फूड स्टफ़ वगैरह होते हैं वो फूड स्टफ़ हम यूज़ करें जो आपके पास फ्लाइज वगैरह के उससे पोहन से आपके पास दूर हो, सही है। उसको अच्छे से फूड और वाटर वगैरह को अच्छे से कवर करके रखा करें, सही है। जो स्टूल होता है वो आपके पास ओपन एरिया में आप उसको ना किया करो, सही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी वो है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, खुद को कोलरा से प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। और कोलरा आपके पास क्या है, हैज़ा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट वगैरह की, सही है। ट्रीटमेंट थेरापी में हम जो ओरल इंट्रावेनस हाइड्रेशन वगैरह है ये चीज़ें देंगे, सही है। हम लोप्रामाइड वगैरह देंगे, उनको उनकी हाइजीन वगैरह कंडीशन इम्प्रूव करने का वो करेंगे, सही है। उनको एडवाइस करेंगे, गुड न्यूट्रिशन उनको एडवाइस करेंगे, सही है। रिहाइड्रेशन उसमें आप ORS जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो आप लोगे, सही है। IV फ्लूइड में आप जो रिंगोलेट सोल्यूशन है, नॉर्मल सलाइन, जो डाइल्यूटेड वाटर वगैरह होते हैं वो ये इन चीज़ों की इन्फ्यूजन वगैरह आप लगाओगे, सही है। या हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक थेरापी भी हम करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह नोविडेट 100 ml हम उसको देते हैं, सही है। अच्छा, नोविडेट देते हैं हम, फ्लैजिल भी देते हैं 100 ml IV स्टेट में, सही है। लोप्रामाइड जो कैप्सूल इमोडियम वगैरह हम वो भी देते हैं, सही है। जब अगर उस स्टेज में जब वो स्टूल वगैरह पास कर ले, सही है। हाइजीनिक कंडीशन को इम्प्रूव करने का कहते हैं और गुड न्यूट्रिशन का बोलते हैं, सही है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, सही है, तो चिल्ड्रन में ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कि ORS देते हैं जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, सही है। 10 to 20 ml फ्लैजिल इन्फ्यूजन उनको हम वो करते हैं 2 to 3 टाइम्स पर डे उनको हम IV उसमें लगाते हैं, सही है। और इंजेक्शन ग्रेविनेट उनको लगाते हैं, सही है। अच्छा, आज का जो लेक्चर था वो आपका किस चीज़ के बारे में था, आज का लेक्चर आपका उसके बारे में था ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में। तो ट्रॉपिकल डिजीज़ में हमने मलेरिया की बात की, सही है, एम्बियोसिस वगैरह की बात की, और अदर जो कोलरा वगैरह है उसको हमने डिस्कस किया विद क्लिनिकल फीचर, विद प्रिवेंशन, कॉजेज़, और इसकी जो ट्रांसमिशन वगैरह थी, लैब डायग्नोसिस वगैरह थी, तो इन सारे उनकी ट्रीटमेंट क्या थी, सही है। तो इन सब के साथ ही हमने उसको, इन डिजीज़ को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।